नमस्कार, मैं नितिन कुमार राधे कृष्णा यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो मैं कल के वीडियो में बता रहा था आपको कि आधुनिक का समय में दीपावली का क्या महत्व रह गया है। तो रात्रि में जब घर की माताएं, घर के पुरुष मिलकर जो पूजा करते हैं माता लक्ष्मी की और श्री गणेश जी की पूजा करते हैं, तो हमको लगता है कि 50% से ज़्यादा 75% बोलिए तो 75% लोगों को ये मालूम नहीं होता है कि माता लक्ष्मी और श्री गणेश में क्या संबंध है। बहुत लोग ये समझते हैं कि माता लक्ष्मी गणेश जी की पत्नी है, जबकि ये सोचना भी महापाप है, क्योंकि माता लक्ष्मी गणेश जी की माता के समान है। क्योंकि माता लक्ष्मी श्री भगवान विष्णु की प्रिया है, विष्णु की पत्नी है, भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है। और वो गणेश जी के साथ इस पूजा में क्यों बैठती हैं? ये पूजा माता लक्ष्मी का स्पेशल है, समझ गए ना। दीपो महोत्सव की रात्रि में जो पूजा होती है वो माता लक्ष्मी की पूजा है, लेकिन उनके साथ गणेश जी इसलिए बैठते हैं कि देवताओं के अध्यक्ष हैं गणेश जी, गणाध्यक्ष कहा जाता है उन्हें, गणों के अध्यक्ष हैं वो। देवताओं, गण का अर्थ होता है देवता, देवताओं का अध्यक्ष हैं गणेश जी। और श्रावण मास के बाद 4 माह के लिए श्री भगवान विष्णु शयन के लिए क्षीर सागर में चले जाते हैं। वो 4 मास तक योग निद्रा में रहते हैं क्षीर सागर में, और उसी के बीच में माता लक्ष्मी की पूजा होती है। तो माता लक्ष्मी की जब पूजा होती है तो श्री विष्णु भगवान सोए रहते हैं। तो उन्हीं के स्थान को भरने के लिए शास्त्रों में बताया गया है कि यदि पति किसी पूजा में पत्नी के साथ नहीं बैठ सकता है तो उनके अपोजिट उनके पुत्र अथवा उनके सहायक उनके साथ बैठ सकते हैं। जैसे आज के समय में मैं बता दूं, जैसे कोई मंत्री होते हैं तो उनका एक सहायक नियुक्त किया जाता है। जैसे मंत्री कहीं चले गए हैं या विधायक या प्रधानमंत्री कहीं विदेश यात्रा पे चले जाते हैं तो उनके एवज में एक अतिरिक्त व्यक्ति को उनका भार दिया जाता है। ये नियम है। तो इस नियम को शास्त्र में भी इस नियम को माना है, और शास्त्र में भी ये नियम है। जब भगवान विष्णु सोए रहते हैं, 4 मास के योग निद्रा में सोए रहते हैं, उसी समय माता लक्ष्मी की पूजा होती है। तो इसी कारण से भगवान विष्णु के अनुपस्थिति में, क्योंकि गणेश जी जो हैं वो शिव जी के पुत्र हैं, और विष्णु जी, भगवान विष्णु और शिव में किस एक समान भावन मतलब कि स्थान पे रखा गया। क्योंकि आपने रामचरितमानस में भी देखा होगा कि भगवान शंकर श्री राम को अपना आराध्य कहते हैं। आपने श्री कृष्ण के अवतार के समय देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि भगवान शंकर श्री कृष्ण को अपना इष्ट कहते हैं, और श्री कृष्ण और स्वयं श्री राम उनको अपना इष्ट कहते हैं। तो दोनों एक दूसरे को अपना इष्ट कहते हैं।
तो इससे ये है कि दोनों में समानता है। वो दोनों ना किसी से बड़े हैं ना किसी से छोटे हैं। शास्त्र भी उनको समान बताते हैं। इसलिए श्री शंकर भगवान के पुत्र गणेश जी, जो गणों के अध्यक्ष हैं, देवताओं के अध्यक्ष हैं, तो माता लक्ष्मी के साथ वो विष्णु भगवान के सोए रहने पर पूजा में बैठते हैं। यही कारण है। लेकिन आज आधुनिकता में इतने लोग व्यस्त हो गए हैं कि उन्हें अपने शास्त्र का ज्ञान न के बराबर वो अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। वो सिर्फ अपने घर में गणेश जी की या श्री कृष्ण भगवान की, माता लक्ष्मी की, भगवान शंकर के, किसी के भी पूजा के स्थान पर फोटो लगा देते हैं या उनकी प्रतिमा को रख देते हैं, पूजते हैं। मैंने तो पहले भी वीडियो में बताया था कि आज भी कई लोगों के घरों में रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत गीता या और भी धार्मिक पुस्तकें जो हैं, ग्रंथ हैं, वो उन्हें कभी उलट कर पढ़ते नहीं। वो उन्हें पूजा की वस्तु समझते हैं और उन्हें पूजा घर में रखकर उन पर सुबह शाम अगरबत्ती दिखाते हैं। उन पर जिंदगी भर आप अगरबत्ती भी दिखाते रहोगे ना, तो उनके एक अक्षर का ज्ञान आपको नहीं होगा, क्योंकि पुस्तक पढ़ने से ज्ञान होता है। उनकी पूजा करने से उनसे में लिखा हुआ ज्ञान आपको नहीं मिले। तो खैर मैं विषय से नहीं भटकूंगा। ये दीपो महोत्सव के बारे में मेरे छोटे भाई ने बताया था कि आप दीपावली के बारे में कुछ बताइए, तो मैंने आपको दीपावली के बारे में बताया जो मुझे जानकारी थी। किस कारण से दीपावली मनाई जाती है इसका विवरण रामचरितमानस में भी है और अन्य ग्रंथ में भी दीपो महोत्सव का अर्थ है। आगे चल के जब कार्तिक मास की पूर्णिमा आती है ना, एकादशी के, कृष्ण पक्ष के एकादशी में भगवान जागृत होते हैं। उनकी 4 मास की योग निद्रा पूर्ण होती है। एकादशी कृष्ण पक्ष की, क्षमा कीजिए, शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान श्री कृष्ण जागृत होते हैं और उनके ठीक 4 दिन बाद पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली की प्रथा है, जिसमें कि भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी बैठती हैं और इसे दीपावली, देव दीपावली के नाम से जाना जाता है। ये काशी में बृहद रूप से मनाया जाता है। उसका एक छोटा सा कथा भी है, मैं आगे उनको आपको बताऊंगा। और देवता भी काशी में आकर इस दीपावली को मनाते हैं, ऐसी प्रथा है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। काशी में इस प्रथा को, इस मतलब देव दीपावली को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि उस समय भगवान विष्णु मतलब कि अपनी 4 मास की योग निद्रा से जगते हैं। एकादशी के दिन, शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन जगते हैं और उसके ठीक 4 दिन बाद कार्तिक पूर्णिमा के समय उनकी पूजा होती है। और खुशी से देवता, जब भगवान विष्णु जगते हैं तो खुशी से वो देव दीपावली के नाम से आते हैं। ऐसी कथा है कि आज भी देवता वेश बदलकर, रूप बदलकर काशी में आते हैं और इस देव दीपावली को धूमधाम से मनाते हैं। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैं जो YouTube पे ये वीडियो डालता हूँ, इस वीडियो में मेरा सहयोग करते हैं मेरे छोटे भाई नवनीत कुमार और दिवेश राज, जो कि सिट्टू है। सिट्टू दिवेश राज जो एक ही का नाम है।
ये दोनों भाई मेरा तकनीकी सहयोग करते हैं। तो मैं चाहूँगा इस वीडियो में भी आप उनसे मिलें। और धनतेरस, दीपावली और छोटी दीपावली की आप लोगों को हार्दिक बधाई हो। आपका जीवन खुशियों से भरे, माता लक्ष्मी हर एक की मनोकामना पूर्ण करे। इसी आशा और विश्वास के साथ आज का मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। राधे कृष्ण। आप लोगों की हर मनोकामना पूर्ण करे। राधे राधे। जय।